आपका खत यकतरफा पीटीआई की प्रेस रिलीज है। वजीर आजम का सदर को जवाबी खत, इल्जामात की बौछार, कहा खत हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है। खत सदर के आईनी मनसब का आइनेदार नहीं। शहबाज शरीफ ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इकदामात दुरुस्त करार दे दिए। इंतखाबात न कराने के फैसले पर आईनी बहरान का पर्दा डालने की कोशिश। सदर का खत आईनी है। शहबाज शरीफ के जवाब से लगा कि नून लीग की प्रेस रिलीज आ गई। फवाद चौधरी का जवाबी वार, कहा सदर ने शहबाज शरीफ को आइन पर अमल दरामद करने का कहा। उन्हें सिसिलियन माफिया कहना बिल्कुल दुरुस्त है। आलमी बरादरी को भी पाकिस्तान के हालात पर तशवीश है। हुकूमत ने फस्तायत की तमाम हदें पार कर दी। अजहर मशवानी के अगवा को 3 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चला। बेहतरीन गवर्नेंस के लिए कानून की हुक्मरानी लाना होगी। हुकूमत चलाने का अंदाज तब्दील करना होगा। इमरान खान ने मसाइल का हल बता दिया। मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब में कहा अदालत उज़्मा के साथ खड़ा होना होगा। डॉलर डालने का एक तरीका है, कानून की हुक्मरानी होगी तो ओवरसीज सरमाया लाएंगे। अमरीका में 18,000 पाकिस्तानी 20 अरब डॉलर दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर बोल की धूम। लाइव स्ट्रीमिंग पर करोड़ों अफराद ने सिर्फ बोल न्यूज़ देखा। बोल ने शोहरत के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। मुसलसल कई घंटों आवाम सिर्फ बोल देखते रहे। रात 1:20 पर लाखों अफराद ने बोल देखकर लाइव स्ट्रीमिंग के नए संगे मील अबूर किए। कोई भी चैनल बोल के मद्दे मुकाबल ना आ सका। बोल ने बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी पीछे छोड़ दिया। शहबाज गिल ने तस्दीक की, बोल को 3,60,000 अफराद ने देखा। मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त शहरी को महंगी पड़ गई। लिया में शहरी के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मरियम के खिलाफ दरखास्त वापस न लेने पर मजीद मुकदमात की धमकियां। बाजियाबी के लिए सेशन जज को दरखास्त। हसन न्याजी का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड जुडिशल मैजिस्ट्रेट कोयटा के हुक्म पर पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा लाहौर पुलिस को इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब हैं। हसन न्याजी ने कहा कि जमानत के बाद दोबारा गिरफ्तारी समझ से बालातर है। हाथों में हथकड़ियां नहीं, जेवर है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।